कमिंग टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय निगरानी या केंद्रीय सतर्कता आयोग, विच इज द एपेक्स बॉडी व्हेन इट कम्स टू corruption related cases, vigilance when it comes to the vigilance and corruption related cases in the offices of the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनकी जो ऑफिसेस हैं, उसमें यदि कोई करप्शन का मामला आता है तो वैसे मामलों में आपको विजिलेंस बनाए रखना, प्रिवेंट करना, ये आपको काम किसका है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का है. सो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ द होम मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन द ईयर 1964. एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई और फिर बाद में जाकर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के द्वारा इसे एक आपको स्टैट्यूटरी बेसिस दिया गया. अंडर दी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 विच वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, फिर इसे एक स्टैट्यूटरी बेसिस मिल गया. एंड देन दी सीवीसी इन द प्रेजेंट फॉर्म, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी. तो आज के समय में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आपको इसको ध्यान रखना है. इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एपेक्स विजिलेंस बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये एक आपको एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से इंडिपेंडेंट होकर काम करती है. इट इज ए वेरी क्रूशियल बॉडी. जब आप देश में भ्रष्टाचार को रोकने की बात करते हैं, आपको ये बॉडीज एथिक्स के पेपर में काफी काम आएंगी. जब आप देश में भ्रष्टाचार को रोकने की सरकारी स्तर पर बात करते हैं, केंद्रीय सरकार के स्तर पर, सो द सीवीसी इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. इट इज द एपेक्स विजिलेंस बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट which takes care, which monitors the cases of corruption or the disclosures of corruption which are made by individuals in the public offices of the central government. तो इसका मैंडेट क्या है? आपको एक PIDPI रिजोल्यूशन है 2004 का, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रिजोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज द विसल ब्लोअर्स रिजोल्यूशन 2004. तो इस रिजोल्यूशन के अंतर्गत जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में डिस्क्लोजर किए जाते हैं यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, तो वैसे डिस्क्लोजर्स की जांच करना और इन्फॉर्मर्स जो हैं उनका प्रोटेक्शन सुनिश्चित करना, वो इसका काम है. अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके आपको एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर. सो वन चीफ विजिलेंस कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर. और अगर हम टेन्योर की बात करें, सो दे एंजॉय अ टेन्योर ऑफ 4 years. सो दे हैव अ टेन्योर ऑफ 4 years और टिल दे अचीव 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, ये इनका टेन्योर होता है. अच्छा, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? सो दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 3-member कमिटी. 3-member कमिटी में कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, देन यू हैव द होम मिनिस्टर, देन यू हैव द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा. तो ये सब आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है. दिस इज हाउ द कंपोजिशन ऑफ द चीफ विजिलेंस कमीशन इज देयर. Now, if you talk about the organization, okay, the composition, it has 3 members. Now, as I told you, they enjoy a tenure of 4 years or 65 years of age, whichever is earlier. But as in the cases of earlier bodies like National Commission for Women or the National Commission for Minorities, they can also be removed before the completion of this 4-year tenure on multiple grounds. For example, if they are found to be of infirm mind or body, if they are convicted for some offense, okay, so if they have been declared an undischarged insolvent, if they have been engaged in such financial transactions or activities which bring them into a conflict of interest, so in such cases they can also be removed before the completion of their tenure. Okay, fine. Now, what is the organization of the Central Vigilance Commission? As I told you that it involves the CVC and not more than 2 vigilance commissioner, but they have a secretariat. They have a very well defined organizational structure. They have a secretariat, they function through the secretariat. Then they have the chief technical examiners wing, and then they have the commissioners for departmental inquiry wing. So they have a secretariat and they have a CTE wing and they have a CDI wing, chief technical examiner wing, and then commissioner of departmental inquiry wing. तो सेक्रेटेरिएट में क्या होता है? सेक्रेटेरिएट में आपको ऑफिसर्स होते हैं,
secretary हैं, joint secretaries there, then you have the additional secretary, then you have the directors, then deputy directors, under secretary. So a chain of officials are there who look after the secretariat. And in the chief technical examiner you have the chief engineers who are called the chief technical examiners, जिनका काम क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनके द्वारा यदि कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया, कोई टेक्निकल नेचर का वर्क किया गया, तो उसको विजिलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका टेक्निकल इंक्वायरी करना कि जो इसमें खर्च किए गए, जो वो टेक्निकल रूप से, तकनीकी रूप से कितने सही थे, गलत थे, क्या ओवरस्टेट करके खर्च किया गया, उन सभी मामलों की निगरानी करना टेक्निकल मैटर्स पे। और जो आपको दूसरी बॉडीज हैं जैसे लोकपाल है और अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं उसमें जो विजिलेंस apparatus है उसका सहयोग करना। ओके, और जो ये चीफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और जो ये कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी विंग है, इनका काम क्या होता है? इनका काम ये है कि जो अलग अलग आपको मिनिस्ट्रीज और जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अगर पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट में करप्शन के चार्जेज आए हैं, एलिगेशंस आए हैं, तो उनकी ओरल हियरिंग करने के लिए ये इंक्वायरी करने की बॉडी है। यानी अगर मान लीजिए कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, उसके किसी ऑफिशियल के अगेंस्ट में अगर करप्शन चार्जेस सामने आए तो उसकी ओरल हियरिंग करने के लिए ये इंक्वायरी करने की बॉडी है, दैट इज द कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी विंग। तो ये इसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है। फंक्शंस ऑफ वर्किंग्स क्या है? देखिए, सीबीसी जैसा मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एपेक्स बॉडी है विजिलेंस की, और ऐसे आपको भ्रष्टाचार के मामलों को जब डिस्क्लोज किया जाता है उसमें इंक्वायरी करने की, इन्वेस्टिगेट करने की। तो सबसे पहले इसका काम इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन है। जब भी ऐसे करप्शन के चार्जेस सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय, खासकर आपको जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत आते हों, जो ग्रुप ए सर्विसेज के अंतर्गत आते हों, या फिर जो प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन, जो प्रोहिबिशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988, उसके अंतर्गत आपको डिफाइन किए गए हों, स्पेसिफाई किए गए हों। तो इनका काम क्या है कि वैसे ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में जो भी आपको इस तरीके से डिस्क्लोजर्स आते हैं या आपको करप्शन के केसेस आते हैं उनको इंक्वायर करना। और ये बात बता दूं कि जो सीवीसी है इसके पास भी ऐसे मामलों की इंक्वायरी में एक सिविल कोर्ट की पावर होती है। और सिविल कोर्ट की पावर आपने देखी ही पहले कि वो विटनेसेस को समन कर सकते हैं, अटेंडेंस किसी व्यक्ति का इन्फोर्स कर सकते हैं, दे कैन डिमांड any document from any court or any office, they can requisition the demand for any document from any public office or court। एफिडेविट पर वो विटनेस वो एविडेंस डिमांड कर सकते हैं। इन सभी चीजों को हमने पढ़ा। तो सिविल कोर्ट के पावर उनके पास आ जाते हैं। उनका जुरिस्डिक्शन क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपको ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं, जो आपको ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर उनका जुरिस्डिक्शन काम करता है। दूसरी चीज कि आपको, अब जैसे हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करें, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, तो उसमें जो आपको चीफ एग्जीक्यूटिव है उनके, या जो बोर्ड होती है पीएसयूज की, उनके ऊपर अप्लाई होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हम यदि बात करें तो उसमें स्केल 5 और उससे ऊपर के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। तो इनका जुरिस्डिक्शन आपको वेल डिफाइंड है। नाउ कमिंग टू द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, हमने शुरुआत में जब सीवीसी की बात की तो आपको बताया कि विसल ब्लोअर रिजोल्यूशन 2004 को इन्फोर्स करना इनका काम है। तो हम जानते हैं कि सरकार ने, अच्छा, ये विसल ब्लोअर क्या है? जो कि करप्शन केसेस को एक्सपोज करता हो, उस व्यक्ति को हम विसल ब्लोअर कहते हैं, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के अंदर का व्यक्ति हो या बाहर का व्यक्ति हो। सो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के अंतर्गत जो ये एक ऐसा कानून है जो कि आपको सरकारी ऑफिसेस में, खासकर आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो ऑफिसेस हैं उसमें करप्शन को एक्सपोज करने वाले लोगों को, जो इन्फॉर्मर्स होते हैं, उनको प्रोटेक्शन देने का एक मैकेनिज्म है। उनकी आइडेंटिटी को सुरक्षित रखने का एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। और इसका जो मैंडेट है वो आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसके मैंडेट को देखती है। सो दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन।